बता तो सका तो कम से कम पूरा पाषाण काल के स्थल, पूरा पाषाण काल के स्थल। तो जो पूरा पाषाण काल के स्थल लगाइयो ना, सबसे पहले आंखें बंद करके लगाओ, 1% गलती ना करो। सबका पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन तुम जरूर जान लो। भीमबेटका, भीमबेटका पेपर में भाई साहब लपेट के प्रश्न आता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप बता सकते हो भीमबेटका की जो गुफाएं फेमस है ना, वो किसके लिए? शैल आश्रय, शैल आश्रय चित्र, शैल आश्रय चित्र के लिए। इसका मतलब यह हुआ, शैल मतलब पत्थर, पत्थर में चित्रकारी के लिए सबसे पहला हमें जो स्थान मिला वो भीमबेटका मिला। अब भीमबेटका बच्चे कहां पे मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए भीमबेटका ये पड़ेगा रायसेन, और रायसेन बच्चे पड़ेगा कहां पर? एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, शैलाश्रय चित्र जहां पे गुफाओं के लिए फेमस है, गुफाओं में चित्रकारी के लिए फेमस है। कहां पे? भीमबेटका, रायसेन, एमपी में। याद कर लेना, लपेट के प्रश्न आता। और ये सारे स्थल कैसे हैं बच्चे? पूरा पाषाण कालीन है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब पूरा पाषाण कालीन का दूसरा स्थल याद रखियो, दूसरा जो स्थल याद रखियो बच्चे, एक का नाम है अतिरंपक्कम, अतिरंपक्कम। तो अतिरंपक्कम याद कर लेना बच्चे, ये आपका पड़ेगा मद्रास, मद्रास मतलब तमिलनाडु। और ये किस लिए फेमस? तो याद कर लेना, ये पूरा पाषाणकालीन समझ रहे होगे, पूरा पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, मतलब यहां पे पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों की सारी चीजें होती थी। और पत्थरों के औजार बच्चे, पत्थरों के औजार कहां पे हमें मिले? तो आप कह सकते हो अतिरंपक्कम मद्रास में। तो यहां पे आप कह सकते हो हड्डी से बने, हड्डी से बने औजार, हड्डी से बने औजार। तो हड्डी से जो बने औजार थे बच्चे, वो हमें कहां मिलते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो वो कहां मिलते हैं? अतिरंपक्कम में। क्लियर है? बहुत जबरदस्त। फिर बच्चे याद कर लेना लास्ट, ये भी लूसेंट में, लेकिन लूसेंट में बहुत कम दिया है, तो हमें इसीलिए तो यहां पे तुमको अच्छे से करा दे रहे हैं। हथनौरा एमपी। और जो हथनौरा एमपी है ना, लूसेंट में पता क्या लिखा? हम बता रहे हैं क्या लिखा हथनौरा एमपी में। सबसे पहले मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, कंकाल, उसके जीवाश्म कहां मिलते हैं? तो बच्चा वहां याद कर लेता है, सबसे पहले मनुष्य की खोपड़ी, भाई साहब मतलब मनुष्य की खोपड़ी का जो कंकाल है ना, वो हमका कहां मिला था? तो बच्चा याद कर ले, नर्मदा नदी घाटी पर, नर्मदा नदी के घाटी पर। अरे नर्मदा नदी घाटी का मतलब तो समझो, हथनौरा जो एमपी में ना, वह है तो नर्मदा नदी के किनारे तो है। मतलब कहे मतलब है कि नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है क्या? हथनौरा मतलब जो एमपी में पड़ता है, नर्मदा नदी घाटी के किनारे ही तो स्थित है क्या? हथनौरा। तो यहां पे तुम कह सकते हो मनुष्य, मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम, मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम कहां से मिले? तो भाई साहब आप लपेट के बता ले जाओगे, मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम नर्मदा नदी के घाट पर मिले, नर्मदा नदी घाटी के तट पर मिले। लेकिन नर्मदा नदी घाटी के तट पर बच्चे स्थान का नाम क्या है? हथनौरा एमपी में। और सबसे खास बात, बहुत लोग, एक आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि आखिरकार इसका पता किसने लगाया कि मनुष्य के जीवाश्म सबसे पहले नर्मदा नदी घाटी के तट पर मिले? तो बच्चे इसका पता के लिए याद कर लेना, बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया। और अरुण सोनकिया ने सबसे पहले इसकी खोज की। और बच्चे कब की? तो याद कर लेना 1982 में। 1982 में अरुण सोनकिया व्यक्ति ने इसके सबसे पहले पता लगाया था कि मनुष्य का जो एक प्रकार से मनुष्य का जो कंकाल है, खोपड़िया है, वो कहां पता चला? भाई साहब यहां हथनौरा में। तो इस प्रकार लूसेंट का ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। 4 नंबर था, ये 5 नंबर हो गया। केवल आज पन्ने देखना भाई साहब, ये 6 हो गया। ठीक है, चलो। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आपको भारत का इतिहास जो हमने किया होगा। अब बच्चे मैं अगर डिफिनीशन में, तो लिपि तो है वो ना, हमारे काल हम लोग किसे कहते हैं?
एक है बहुत बढ़िया जबरदस्त। तो बच्चे फटाक से आप सबको ये भी समझ में आ गया हो ये है ना, आप बता सकते हो छठी शताब्दी उदय से शुरुआत आधुनिक इतिहास। ये जो तुम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो तो शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं भाई साहब। ये हमने आपको तो फटाक था, तो फटाक बहुत बढ़िया। और फटाक से जिसको जिसको आ गई हो फटाक से लाइव कर दो, जबरदस्त। कि देखो सारी चीजें हमको बिल्कुल बेपड़ो रही है, सेशन जरूर करते रहेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहला भारत का मैकियावेली, फटाक से बताते चलो। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो चाणक्य को, कहीं कहीं चाणक्य मिलेगा, और इन्हीं का एक अन्य नाम है कौटिल्य, और इन्हीं का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। तो ये हो गया। दूसरा नंबर बच्चे, अब बार बार हम भारत का नहीं लिखेंगे, भारत का यहां पे आप कह सकते हो आइंस्टीन किसे कहते हैं? आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन जो कहते हैं किसको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं, नागार्जुन को कहते हैं। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तुम्हें आता है, मैं पता है, लेकिन आपको एक अपर लेवल पे जाना है आज। भारत का वयोवृद्ध पुरुष तो आप कह सकते हो दादा भाई नेरोजी को कहते हैं। अगला सवाल आएगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हो भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं दयानंद सरस्वती जी को, दयानंद सरस्वती जी को। अगला बच्चे, भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? तो बच्चे जो भारत का पुनर्जागरण का पिता है वो हम लोग कहते हैं किसको? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। मतलब एक एक सवाल बिल्कुल चुन चुन के मारोगे आज, ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो अगला, भारत का सिकंदर किसे कहते हैं? तो भाई साहब भारत का सिकंदर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। बच्चे अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर बोलते किसको? कालिदास को। भारत का ग्लैड स्टोन किसे बोलते हैं? ग्लैड स्टोन किसे बोलते हैं? तो बच्चे ग्लैड स्टोन किसको बोलते हैं? डीबी नैरोजी। मतलब डीबी नैरोजी का मतलब समझ जाना, दादा भाई नैरोजी, ठीक है। पूरा मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया? समझ में आया? सब बात। चलो आगे, अभी यहीं पर अपडेट कर देंगे बस। अब बच्चे भारत का अगर तुमसे, हां, भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? तो भारत का न्यूटन कहते हैं किसको? ब्रह्मगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को कहते हैं, ठीक है। हर एक चीज समझते चलना बस। भारत का कांट किसे कहते हैं? भारत का कांट किसे कहते हैं? तो भारत का कांट कहते हैं किसको? धर्म कीर्ति को, धर्म कीर्ति को कहते, ठीक। चलो आगे। अच्छा भाई पूरा करा तो रहा यार। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? तो आप सब जानते होंगे अश्वघोष को, अश्वघोष को। अगला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहते हैं किसको? सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू को कहते हैं। पूरा मजा आएगा, एक एक आनंद आएगा, ठीक है। चलो अब यहीं पर, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्र गुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को। क्लियर है? भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? भारत का जॉन ऑफ आर्क, जॉन ऑफ आर्क किसे कहते हैं? तो जॉन ऑफ आर्क बोलते हैं रानी गोडेनल्यू, गोडेनल्यू, रानी गोडेनल्यू को कहते हैं भारत का जॉन ऑफ आर्क। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे ऊपर लिख लेना, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं?
भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज की क्लास जो अटेंड करके जाएगा उसको याद रहेगा कि 12 घंटे भाई साहब ऐसे उड़ाए जाते हैं, ये निकाला जाता है मामला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे तुमसे कहा जाएगा कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हो कश्मीर का अकबर हम लोग किसको बोलते हैं? जैनुल अबादीन को बोलते हैं। जैनुल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। ठीक है, फिर अगर तुमसे कहा जाएगा तोतिए हिंद किसे कहते हैं? तोतिए हिंद, तो तोतिए हिंद आप बता सकते हो क्या नाम है? अमीर खुसरो को कहते हैं। अमीर खुसरो को कहते हैं। अगला यहीं पे तुमसे पूछा जाएगा कि तराने हिंद किसे बोलते हैं? तराने हिंद किसे बोलते हैं? तो आप बता सकते हो मोहम्मद इकबाल को कहते हैं। मोहम्मद इकबाल को कहते हैं। ठीक, तो बच्चे बताओ कमेंट करके जीएस बूस्टर पहला आपका कैसा लगा? मजा आ गया? मजा आ गया? हमें कहते हैं आपको जितना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आज रिवीजन मोड ले जाना है। आपको नोट्स अपने बिल्कुल अपन ले। विष्णुगुप्त, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नेहरूजी, भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती, भारत का पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय, भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का ग्लेडस्टोन दादा भाई नेहरूजी। क्लियर है? अब आगे बच्चे, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का जॉन आर्क रानी गोल्डनल्यू, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोतिए हिंद अमीर खुसरो, भारत का न्यूटन ब्रह्मपुत्र, भारत का कांट धर्म कीर्ति, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, कश्मीर का अकबर जैनुल अबादीन। बच्चे पूरी क्लास में लिख कर पढ़ाऊंगा एक एक चीज, कोई स्लाइड वाला मैटर मैं नहीं लेकर आऊंगा, आपको पूरी क्लास में खुद लिखूंगा, एक एक चीज बिल्कुल यहां पे रटवा दूंगा। ठीक है, चलो